हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है बिना रसोई वाला ससुराल। कोमल सरल स्वभाव की लड़की थी और उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। ज़्यादातर समय वह अपने रसोई में ही बिताया करती थी। एक दिन कोमल अपनी रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी माँ निर्मला रसोई में आ जाती है और कहती है, क्या करती रहती है रसोई में पूरे दिन कोमल? घर के और भी काम है, वो भी कर लिया कर कभी। क्या माँ, आप भी ना, आपको पता है ना मुझे खाना बनाने का कितना शौक है, फिर भी आप ये बोल रही हैं। अरे बेटा, पर घर के और भी तो काम है, कभी वो भी कर लिया कर। अपने ससुराल में सारा दिन खाना ही बनाएगी क्या? माँ, मैं अपने ससुराल में सारे काम कर लूंगी, आप अभी यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर कोमल अपनी माँ को वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल अपनी दोस्त के साथ मार्केट जा रही थी। दोनों अपने ससुराल की बातें कर रहे थे। तभी आरती कहती है, सुन कोमल, तुझे किस तरह का ससुराल चाहिए? कोमल कहती है, मुझे अपने ससुराल में कुछ मिले ना मिले, पर एक अच्छी सी रसोई जरूर मिलनी चाहिए, जिसमें मैं खाना बनाऊं और अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊं। अच्छा, मान ले अगर तेरे ससुराल में रसोई ही नहीं हुई तो? ओए, ऐसे मत बोल, बिना सास ससुराल चल जाएगा, पर बिना रसोई ससुराल नहीं चलेगा। रसोई तो मुझे ससुराल में चाहिए ही, चाहे सास मिले ना मिले। कुछ देर में दोनों सहेलियां वापस घर आ जाती हैं। अब कोमल ज्यादा से ज्यादा समय अपनी रसोई में बिताया करती थी। एक दिन सुबह निर्मला की पड़ोसन अर्चना निर्मला के घर आती है। सुन निर्मला, अब कोमल की उम्र शादी के लायक हो गई है, तू अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएगी क्या? उसे घर पर ही बिठा के रखेगी क्या तू? बात तो वैसे तू सही कह रही है अर्चना, तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना मुझे। एक लड़का तो है वैसे निर्मला, तू कहे तो मैं उससे बात करूं, यहीं पास के शहर में रहता है, कमाता भी अच्छा खासा है। तू एक बार कोमल से बात कर ले, फिर मैं कल उसकी माँ को और उसको तेरे घर ले आती हूँ। ठीक है, तू कल उसको और उसकी माँ को घर ले आ, मैं कोमल से बात कर लूंगी। चल ठीक है, मैं घर जाकर लड़के वालों को फोन कर लेती हूँ, तू कल कोमल को तैयार रखियो। अगले दिन सुबह अर्चना लड़के वालों को साथ ही ले आती है। ऋषि और कोमल एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और घर वाले उनका रिश्ता फिक्स कर देते हैं और एक शुभ मुहूर्त पर कोमल और ऋषि की शादी हो जाती है और कोमल अपने ससुराल आ जाती है। कोमल ससुराल आके बहुत खुश होती है और खुद से बातें करती है। सारी रस्में तो अच्छे से हो गई हैं, अब कल मेरी पहली रसोई है। पहली रसोई पे इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। चल कोमल, सो जा अब, कल सुबह जल्दी उठना है, कल मेरी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कल सुबह जल्दी नहीं उठी तो मेरी पहली रसोई का सपना सपना ही रह जाएगा। अगले दिन सुबह कोमल जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है और इंतजार कर रही होती है कि उसकी सास उस बाहर पहली रसोई के लिए कब बुलाएगी। थोड़ी देर बाद कोमल की सास उसे आवाज लगाती है, बहू तैयार हो गई क्या? जल्दी से नीचे आ जा। अपनी सास की आवाज सुनकर कोमल खुश हो जाती है और फटाफट से नीचे आ जाती है। कोमल कहती है, माँ जी, मैंने अपनी पहली रसोई के लिए सब कुछ सोच रखा है, क्या बनाना है और कैसे बनाना है, आप जल्दी से बताइए, कहाँ है रसोई? कोमल अपनी बात कर ही रही होती है, तभी कोमल की सास की पड़ोसन विमला वहां आ जाती है। विमला कहती है, बहू, तुझे तेरी सास ने ये नहीं बताया क्या, तेरे ससुराल में तो कोई रसोई ही नहीं है।
तभी कोमल की सास विमला से कहती है, अरे विमला, तू तो चुप ही हो जा। हमारे घर में रसोई नहीं है तो क्या हुआ? हम इतने पैसे वाले हैं कि खाना बाहर से मंगवा के खा लेते हैं। विमला कहती है, देख बहू, हमारी पूरी कॉलोनी में एक तेरी सास का घर ही ऐसा है जहाँ रसोई नहीं है। सुन बहू, तुझे तो बिना रसोई वाला ससुराल मिला है। तेरी तो पहली रसोई के अरमान ही धरे के धरे रह गए। कोमल बेचारी वहीं खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। जब कोमल को पता चला कि उसके ससुराल में रसोई ही नहीं है, ये सुनकर तो मानो उसका मुंह खुला की खुला ही रह गया और वो दुखी होकर अपने कमरे में आ जाती है। उसे अपने दोस्त आरती की बातें याद आ जाती है। सुन, अगर तेरे ससुराल में रसोई ही नहीं हुई तो क्या करेगी तू? बिना सास के ससुराल चल जाएगा, पर बिना रसोई के ससुराल नहीं चलेगा। उसे बार बार अपनी दोस्त आरती की बातें याद आने लगी। कितने सपने लेकर आई थी मैं यहाँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आरती की जुबान काली है। उसी ने मुझे कहा था, अगर तेरे ससुराल में रसोई नहीं हुई तो तू क्या करेगी? अब मैं क्या करूं? मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। माँ को कॉल लगाती हूँ। कोमल अपनी माँ को कॉल करती है। हेलो माँ, मेरे तो सारे अरमान ही पानी में बह गए। क्या हुआ मेरी बच्ची? तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना वहाँ? माँ, मेरे ससुराल में तो रसोई ही नहीं है। बिना रसोई का ससुराल है ये। पर बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुझसे मजाक कर रहे हैं ये। नहीं माँ, जब मैंने मेरी सास से कहा पहली रसोई की रस्म के लिए, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कोई रसोई ही नहीं है। आपने मुझे जो रसोई का सामान दिया उनका क्या करूँ? आग लगा दूं मैं? नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा मत करना। ऐसा करने से महालक्ष्मी रूठ जाती है और घर पे आर्थिक नुकसान होता है। तू एक काम कर, दामाद जी से बात कर, क्या पता वो तेरी कुछ मदद करे। ठीक है माँ, मैं शाम को इनसे बात करती हूँ। चलो माँ, अब मैं फोन रखती हूँ और दुख मनाती हूँ। शाम को ऋषि अपने ऑफिस से आता है। कोमल अपने पति ऋषि से कहती है, ऋषि जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कोमल, बोलो ना, सब ठीक है ना? तुम्हें यहाँ कुछ परेशानी तो नहीं है? ऋषि जी, यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ तो रसोई ही नहीं है। लड़कियां अरमान लेके आती हैं कि शादी के बाद उनकी पहली रसोई होगी, पर यहाँ तो खाना बाहर से आता है। अरे अरे अरे, बस भी करो। वो क्या है ना, माँ को घर का खाना पसंद नहीं है, उनको बाहर का खाना ज्यादा पसंद है, इसीलिए खाना बाहर से आता है। तुमको तो खुश होना चाहिए, माँ तुमसे काम नहीं करवा रही है। हर लड़की यही तो चाहती है कि शादी के बाद उन्हें काम ना करना पड़े। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम यहाँ हो कि रसोई चाहिए, किचन चाहिए। एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ। ऋषि की बात सुनकर कोमल कुछ नहीं कहती और चुपचाप सोने चली जाती है। अब हर रोज ऐसे ही चलता है। कोमल की सास बाहर से खाना मंगवाती और खाती। कोमल बाहर का खाना खाकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोमल ने अब सोच लिया था, अब वो और बाहर का खाना नहीं खा सकती। अब वो घर में ही रसोई बना के रहेगी। इसीलिए वो चुपके से एक रसोई बना लेती है और उसी में खाना बनाना शुरू कर देती है। वो चुप चुप कर घर की रसोई में खाना बनाती और कहती कि खाना बाहर से मंगवाया है। एक दिन कोमल और उसकी सास खाना खा रहे होते हैं। तभी कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप ये रोज रोज बाहर का खाना खाती है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रोज रोज बाहर का खाना खाने से फूड पॉइजन हो जाता है। चुप कर तू, मुझे यही पसंद है तो यही खाऊंगी ना,
ऐसी मनहूस बातें मत किया कर मेरे सामने और चुपचाप खाना खा। कोमल बोलती है, नहीं नहीं माँ जी, मेरा हो गया, आप खाइए, मैंने सुबह ही मंगवा के खा लिया था। इतना बोलकर कोमल अपने कमरे में आ जाती है। अब कोमल ऐसे ही करती थी, घर का बना हुआ खाना अपनी सास को खिलाती और सास से कहती उसने खाना बाहर से मंगवाया है, और उसकी सास उसे जो बाहर से खाना मंगवाने के पैसे देती उसे कोमल जमा किया करती थी। अब एक दिन अचानक से कोमल की सास के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो अचानक से जमीन पर गिर जाती है। कोमल अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर कोमल को बताते हैं कि उसकी सास को फूड पॉइजन हो गया है। कोमल अपनी सारी सेविंग्स अपनी सास के इलाज में लगा देती है। कुछ दिन बाद कोमल की सास ठीक हो जाती है और घर आ जाती है। कोमल की सास कोमल से कहती है, बहू तू इतने पैसे कहाँ से लाई? मैं तो तुझे इतने पैसे देती ही नहीं थी। वो क्या है ना माँ जी, मैंने घर में ही एक रसोई बना ली थी। आप जो मुझे पैसे देती थी ना बाहर से खाना मंगाने के लिए, वो मैं जमा करती थी और आपको घर का बना हुआ खाना ही देती थी। और अब तक जितने भी पैसे जमा हुए वो सारे मैंने आपके इलाज में लगा दिए। कोमल की सास कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, तू सही कहती थी कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। अब हम घर में ही बहुत बड़ी रसोई बनाएंगे और तू उसमें रोज खाना बनाना। और अब से हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर का ही खाना खाएं। मुझे माफ कर दे बहू। अपनी सास की बात सुनकर कोमल बहुत ही खुश हो जाती है। कोमल की सास घर में ही एक बहुत बड़ी सी रसोई बना लेती है, जहां कोमल अपनी पहली रसोई भी कर लेती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।